पाकिस्तान के ई गेमिंग का सबसे बड़ा नाम अरसलान ऐश ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के पहले राउंड में बाहर हो गए। बदकिस्मत अरसलान ऐश की जो कंट्रोलर स्टिक थी वो टूर्नामेंट से पहले खराब हो गई। उसको ठीक करने की काफी कोशिश की गई लेकिन वो ठीक ना हो पाई, तो अपने साथ में उसको सजावल की स्टिक यूज करना पड़ी। लेकिन शायद अपनी अपनी स्टिक से कंपैटिबिलिटी होती है और पाकिस्तान का एक चैंपियन ई गेमर अरसलान ऐश पहले राउंड से बाहर हो गया, क्योंकि ये इतने टाइटल रिसेंटली जीत चुके थे कि बहुत ज्यादा उम्मीदें थी अरसलान ऐश से। लेकिन अनफॉर्चुनेट रहा इस मर्तबा कि वो इतने बड़े इवेंट में पहले राउंड में बाहर हो गए। हालांकि बहुत सारे टाइटल जीत चुके हैं। चलिए कोई थोड़ी बात करते हैं अरसलान ऐश ने अब तक ई गेमिंग में क्या कुछ हासिल किया। कुछ टाइटल्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें 1995 को लाहौर में पैदा होने वाले अरसलान सिद्दीकी, जिनका निकनेम अरसलान ऐश है, उससे उनको जाना जाता है, वो पाकिस्तान के प्रोफेशनल ई स्पोर्ट्स प्लेयर हैं और 5 टाइम ईवो चैंपियन हैं। इसके अलावा वो विक्टोरियस रहे थे ईवो लास वेगस 2019 के इवेंट में, 2023 में, 2024 में भी, और फिर ईवो जापान 2019 से 2023 में भी चैंपियन रहे। और इसके अलावा उन्होंने टेकन वर्ल्ड टूर फाइनलिस्ट रहे 2023 के, उसमें भी उन्होंने उसको विक्ट्री हासिल की थी उस टूर्नामेंट में। तो ओवरऑल पाकिस्तान में ई गेमिंग जो है वो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर खेली जाती थी। लोग गेमिंग जोन्स में खेलते थे या इवन जो कहीं रिप्रेजेंट भी कोई कहीं पे ई गेमिंग में करता था तो कभी कोई न्यूज का पार्ट नहीं बनता था। लेकिन अरसलान ऐश को ये क्रेडिट जाता है कि जब उसने कुछ टाइटल्स जीते, कुछ इवेंट्स जीते, तो तब से हाईलाइट होना शुरू हुआ, मीडिया में आना शुरू हुआ, सोशल मीडिया पे आना शुरू हुआ। तो लोगों को ई गेमिंग की अवेयरनेस के बारे में पता चला कि अच्छा, घरों में तो लोग खेलते हैं, गेमिंग जोन्स में तो खेलते हैं, लेकिन क्या प्रोफेशनल लेवल पे भी ये गेम पाकिस्तान से कोई जाता है या खेल सकता है या खेलता है। तो उसमें लोगों को इसका क्रेज पैदा हुआ, लोगों ने फॉलो करना शुरू किया अरसलान ऐश के टाइटल्स की वजह से। अनफॉर्चुनेटली हम इस तरह के मुल्कों में रहते हैं कि इस तरह के गेम्स को इतनी तवज्जो नहीं मिलती कि अनलेस कि आप कुछ उसमें कुछ खास ना कर। जो अरशद नदीम की एग्जांपल अभी आप लोगों के पास रिसेंटली है, तो उसके बाद अरसलान ऐश को लोगों ने फॉलो करना शुरू किया कि ये प्लेयर है, टाइटल जीतता। और फिर रिसेंट ईयर्स में आपने देखा कि जितने भी इवेंट्स हुए उसमें बहुत सारे इवेंट्स को अरसलान ऐश ने या जीता या बहुत जबरदस्त परफॉर्म करके आया, चाहे वो टीम इवेंट हो या इंडिविजुअल इवेंट हो। अरसलान ऐश की परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त थी और इस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में भी लोगों की बहुत उम्मीद थी अरसलान ऐश के साथ। लेकिन अनफॉर्चुनेट रहा कि अरसलान ऐश जो है वो उसकी जॉयस्टिक जो होती है, आपकी जो कंट्रोलर स्टिक होती है, उस पर बहुत डिपेंड करता है। क्योंकि गेमिंग में क्या होता है कि आप अपनी जो कंट्रोलर स्टिक होता है, जैसे कि किसी क्रिकेटर का बैट्समैन होता है, किसी हॉकी प्लेयर की हॉकी होती है, उसको उस पे एक कमांड होती है, ग्रिप होती है खेल खेल के, और जब अचानक से आपको लास्ट मोमेंट पे चेंज होता है तो उसका मेंटल फोकस में भी बड़ा फर्क आता है और फिर आपका मेंटली भी आप डिस्टर्ब होते हैं और फिजिकली भी जब आप खेल रहे होते हो तो आपको कंफर्ट जोन आपको नहीं आ रहा होता, आपकी उस तरह से कमांड नहीं होती। तो माइट भी ये अजम्पशन हो सकती है कि ये एक बड़ा फैक्टर हो सकता है इस बार उनके पहले राउंड में बाहर होने का। वैसे तो मान लें कि किसी स्पोर्ट्समैन की लाइफ का ये करियर का पार्ट है, बड़े बड़े प्लेयर होते हैं, कभी वो बहुत अरूज पे होते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो पहले राउंड में बाहर हो जाते हैं। मुझे इससे एक और एग्जांपल याद आ रही है, फिर आप कहेंगे यार हर वक्त तुम क्रिकेट को बीच में ले आते हो। 2003 के वर्ल्ड कप में कुछ पाकिस्तानी प्लेयर तो चले रिटायरमेंट के नहज पे थे, वसीम अकरम, वकार यूनुस, लेकिन इंजमामुल हक जो थे वो पाकिस्तान के सबसे बड़े बैट्समैन थे। सईद अनवर अभी वापसी कर रहे थे तो उनके बारे में कुछ पता नहीं था क्या फॉर्म होगी, क्योंकि 1-2 साल का उनका ब्रेक था। तो इंजमाम का बहुत बुरा वर्ल्ड कप गया था 2023 का। तो किसी ने नहीं सोचा था कि इंजमाम इतने मतलब ज्यादा स्ट्रगल करेंगे उस 2003 के वर्ल्ड कप में। और ऐसे आप फुटबॉल डिफरेंट गेम्स में भी देखते हैं कि एक बहुत बड़ा प्लेयर होता है और अचानक से उसको स्ट्रगल हो जाते हैं। जैसे आप विराट कोहली को देख लें 2024 के वर्ल्ड कप में, फाइनल में उस पर इंडिया ने ट्रस्ट किया, उसने अच्छा इनिंग्स खेला, लेकिन उससे पहले कितने इनिंग्स में वो स्ट्रगल करते रहे। तो ऐसा आता है प्लेयर्स के करियर में कि आप एक मौका आता है, आप स्ट्रगल करते हो। लेकिन अच्छी बात क्या है कि अरसलान ऐश एक फाइटर है। अरसलान ऐश एक बहुत सुपरस्टार है पाकिस्तान का और बहुत जबरदस्त ई गेमिंग में उसने एक परफॉर्म किया और एशिया का तो बड़ा सुपरस्टार है इस वक्त अरसलान ऐश। सो आई होप के जो उसको ड्यू रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी पाकिस्तान में वो अब तक नहीं मिली है, जितने उसने इवेंट्स जीत लिए हैं। जरूरी थोड़ी है कि आप कोई अब जैसे कि आप वर्ल्ड टाइटल पहले जीत लें उसके बाद ही आप किसी को बिल्कुल फिर पैसों की भरमार कर देंगे। तो जो आप काफी बड़े इवेंट्स जीत रहे हो तो उसके साथ साथ तो उस पर भी आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको एक ड्यू रिकग्निशन देनी चाहिए। अरसलान ऐश को भी इस तरह ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहिए जो कि अरशद नदीम को इवेंट जीतने के बाद अब लोग बना रहे हैं। देखिए बात मैं उनको मानता हूं, मैं उन लोगों को, उन बिजनेसमैन को, उन कंपनीज को मानता हूं जो कि आपके टैलेंट को कुछ बहुत बड़ा अचीव करने से पहले पोटेंशियल को जज करके आपको बना दें। अभी आप थोड़ा बहुत जीते हो, आपके पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज करके आपको ब्रांड एम्बेसडर बना दे और तब आप जीतो,
तब आप जीतो तो लोग कहें कि यार इन लोगों ने पहले पोटेंशियल देखा था, वक्त से पहले इन्वेस्ट किया था। जब कोई चीज मशहूर हो जाती है भैया, फिर तो सारी दुनिया ही भागती है आपके पीछे। मजा तो तब है कि वक्त से पहले उसको जांचो, उसके पोटेंशियल को पहचानो, स्पॉन्सर करो, मुश्किल वक्त में उसका साथ दो। जैसे पाकिस्तान में 2 बड़े स्पॉन्सर थे, जब अरशद नदीम जा रहे थे तो उन्होंने उनको स्पॉन्सर किया था। उन स्पॉन्सर की इज्जत सबसे ज्यादा है मेरे दिल में, यकीनन आपके दिल में भी होगी, बिलमुकाबिल उन लोगों के जब वो मशहूर हो गया तब उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं, अब उसको स्पॉन्सर दे रहे हैं, कुछ लोग अपना नाम बनाने की कोशिश करें। तो भैया तब बंदे को सपोर्ट करो जब वो स्ट्रगल में होता है।